वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत सौर मंडल की। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। ये बहुत ही शानदार मेरे पास एक मैप है, इसी की आज हम व्याख्या करेंगे। चलो देखते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में केवल मैं इस मैप को ही आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो देखो, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं इससे और अच्छे से आपको दिखाई दे। देखो भाई, यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है हमारा सूर्य। सूर्य के बाद आपको ग्रह दिखाई देंगे। कौन कौन से? सबसे पहला है मरक्यूरी यानी बुध, फिर है वीनस यानी शुक्र, फिर आएगा अर्थ यानी पृथ्वी, फिर आएगा मंगल यानी मार्स। उसके बाद ये है आपका क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, हाँ ये है साथियों क्या? क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर मिलेगा सैटर्न यानी शनि, और आगे बढ़ेंगे तो यूरेनस, और सबसे अंत में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये नीचे की तरफ, ये है साथियों नेपच्यून, यानी हिंदी में से कहते हैं वरुण। तो बेसिकली इसी को हम देखेंगे। चलिए जरा देखो भाई, सबसे पहले तो देखिए सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। जितने भी हमारे ग्रह हैं इसी के चारों ओर घूम रहे हैं। वो सारे के सारे आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, बेसिकली हमारा तारा सूर्य है, वो सारे के सारे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। और वे सारे के सारे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा कहते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा है एक उपग्रह और पृथ्वी है एक ग्रह, क्योंकि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा घूमता है एक ग्रह के चारों ओर। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे थोड़ा और देखें साथियों, तो ये जो चार ग्रह आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये वाले, ये ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। ठीक है, इन चारों ग्रहों की अगर आप बात करोगे तो इन चारों ग्रहों को कहा जाता है साथियों आंतरिक ग्रह, है ना, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या इनर प्लैनेट भी इनको कहा जाता है। ये है ये चारों के चारों कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें हम कहते हैं साथियों आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य के बेहद ही नज़दीक हैं, जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर आप देखोगे तो ये वाले जो ग्रह हैं जो आपको थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाले कौन कौन से? बृहस्पति, एक सेकेंड, अगर आप देखो तो कौन कौन से? ये हैं बृहस्पति, यूरेनस, अरुण, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये वाले जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी यदि हम बात करेंगे, किस किस की? ये वाले चार, बृहस्पति यानी जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून। ये वाले जो चार ग्रह आपको दिख रहे हैं, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है साथियों, पहले तो इन्हें बोलते हैं हम लोग बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, सूर्य से काफ़ी दूरी है ना। दूसरा जो इनका नाम है वो है जोवियन ग्रह। ध्यान रखना, जोवियन प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। जोवियन, जोवियन का मतलब क्या है? तो देखो, जोवियन ग्रह इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जुपिटर लाइक है। ठीक है, जैसे जो आईआईटी में पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? आईआईटीएन। ठीक है, जो एनआईटी में पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनआईटीएन। तो जो जहाँ से जुड़ा हुआ है, जो जिसके जैसा है वैसे उसका नाम है। तो हमारा जो मतलब ये जो चार प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट में, ये किसकी तरह है? ये जुपिटर की तरह है, इसीलिए इनका नाम क्या है? जोवियन। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इन चारों को, ये जो स्टार्टिंग वाले हमने देखे थे, इन चारों को आंतरिक ग्रह तो कहते ही हम लोग। इसके अलावा इनका एक नाम और भी है, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह का क्या मतलब है? तो जैसे अभी हमने देखा जोवियन ग्रह का क्या मतलब है, तो पार्थिव ग्रह का मतलब है पृथ्वी के जैसा। जो पृथ्वी के जैसा है वो पार्थिव है ना। अच्छा, पृथ्वी के जैसे से यहाँ पर क्या सेंस है? तो ये जो चारों ग्रह हैं कौन कौन से? शुक्र, बुध और मंगल, इसमें पृथ्वी तो है ही, तो ये सब पृथ्वी की तरह है। कैसे पृथ्वी की तरह है? तो साथियों पृथ्वी की तरह ऐसे हैं कि ये चारों ही ठोस है। यानी अगर कल को हम कोई अपना कोई स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो वो स्पेशली मंगल पर लैंड कर जाएगा, यहाँ पर जमीन है। ठीक है,
बुध पर भी लैंड कर जाएगा, शुक्र पर भी लैंड कर जाएगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है तो भेजना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल पर तो हमने भेजा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ की जो जमीन है पृथ्वी की जैसी ठोस है, इसीलिए यहाँ पर जो जमीन है पृथ्वी की जैसी है, इसीलिए इनको कहते हैं पार्थिव ग्रह। लेकिन इन चारों की अगर हम बात करेंगे, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इन चारों की अगर हम बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो ये साथियों ये जो प्लैनेट हैं ये जो है गैसियस प्लैनेट है ना। कैसे प्लैनेट है? ये गैस के बने, ठोस नहीं है ये धरती की तरह। और कैसे हैं? जैसे जुपिटर है। जुपिटर भी साथियों एक ठोस ग्रह नहीं है, गैसों से निर्मित है, ये पूरा का पूरा गैसों का बना हुआ है, इसीलिए ये चारों भी गैसों के जैसे निर्मित है। इसी कारण से इनको कहा जाता है जोवियन ग्रह, या इनका हम एक अन्य नाम देते हैं गैसीय ग्रह। ध्यान रखना, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये गैस से निर्मित है। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़े तो और हमें क्या जानकारी मिल रही है इसमें, तो देखो इसमें और महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको दिखाई देगी वो है ग्रहों का क्रम। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन आपको दिखाई देगा? बुध। इनका देखिए क्रम याद रखिएगा पेपर में कि किस क्रम में लगे हुए हैं। सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, उसके बाद ये एस्टेरॉयड बेल्ट से छोड़ दो। ठीक है, और इससे हम आगे बढ़ेंगे साथियों तो क्या क्या दिखाई देगा हमें, और अगर हम इसके आगे बढ़े साथियों तो हमें क्या क्या दिखेगा? उसके बाद दिखेगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और यहाँ पर एक छोटा सा मैं बनाता हूँ, नीचे चला गया है वो, ये है वरुण। तो इनका क्रम ध्यान रखना। सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध, और सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। ठीक है ना। पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह कौन कौन से जो पृथ्वी के निकट है? तो ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के निकट पहला आपको मिलेगा कौन सा? मंगल, और दूसरा मिलेगा साथियों शुक्र। ध्यान रखना, ये पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह हैं। अच्छा, पेपर में ये भी पूछा जाता है कि बताइए क्षुद्र ग्रह पट्टिका किन ग्रहों के मध्य स्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में है? तो ध्यान रहे साथियों, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है आपको कहाँ कहाँ दिख रही है? ये आपको मिलेगी मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये क्या है? ये है क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, ग्रह का मतलब है जो सूर्य का चक्कर लगाए। तो चूंकि ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। अब जब मैं ये कह रहा हूँ छोटे ग्रह है, तो ये मत सोच लेना बिल्कुल छोटा सा पत्थर है। ये हम जो छोटे की सेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये ग्रहों के सेंस में छोटे हैं। वैसे तो बहुत बहुत बड़े हैं, ये 20-20, 50-50 किलोमीटर के हैं, 100-100 किलोमीटर के हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े पिंड है। अच्छा, ये आए कहाँ से? सवाल ये भी उठता है। तो अब इनके आने का देखिए प्रॉपर कोई जो है सिद्धांत नहीं है। जैसे ब्रह्मांड के बनने का कोई प्रॉपर सिद्धांत नहीं है, बस हाइपोथेसिस है, वैसे ये भी है। अच्छा, कहाँ से आए हैं ये? तो इनके बीच में मान्यता ये है कि ये जो है ग्रहों का जब जन्म हुआ, ग्रह जब बने, तो ये ग्रहों के बनने के दौरान बचा हुआ मलबा है। ठीक है, जैसे हम घर बनवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ईंटें, सारा का सारा सीमेंट बजर फुट काम आ जाता है, तो बहुत सारा मलबा बच जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे घर के पीछे सरका देते हैं अगर जगह खाली है तो, है ना। वैसे ही जब ग्रह बने तो ये मलबा जो है खाली रह गया, और खाली मलबा जो है यहाँ पर आज भी मौजूद है, और चक्कर लगा रहा है किसका? ये चक्कर लगा रहा है साथियों हमारे सूर्य का, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इनमें जो क्षुद्र ग्रह है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। एक एस्टेरॉयड बहुत ही फेमस है, इसका नाम है फॉरवेस्टा। ध्यान रखना, फॉरवेस्टा एक ऐसा एस्टेरॉयड है, एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको आंखों से देखा जा सकता है, धरती के माध्यम से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये था साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना इस पूरे के पूरे मैप को। ठीक है, इसमें हमने समझा कि सौर मंडल के बारे में सामान्य जानकारी क्या है। अगली क्लास में हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को जानेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।